हेलो एवरीवन, तो देखो 10th का मैथ्स पढ़ रहे हो लोग सीबीएसई का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 8.1। तो इसमें 6th सॉल्व करना है जी। 6th में क्या बोलता है बताना प्लीज। अगर एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो बट सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B है, ठीक है। देन शो दैट एंगल A इक्वल टू B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे जी? इसका देखो, इसका आंसर लिखा हुआ मैं बता देता हूँ कहाँ पे। एग्जाम्पल 2 में दिया है B and Q are two angles such that sin B equal to Q, then prove that B equal to Q। सिंपल है। तो दो ट्रायंगल ले लो ऐसे, ठीक है। इसको A मान लो, A B नहीं लेना, दूसरा ट्रायंगल ले लो जिसमें इसको B लिया है। तो दोनों आपस में इक्वल है और ये 90 डिग्री है, तो A हो गया, ये PM ले लो, ये QR ले लो। दोनों सिमिलर ट्रायंगल है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, तो अगर मैं sin A इक्वल टू लिखूं तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसका परपेंडिकुलर PM है डिवाइडेड बाय AP, ये फर्स्ट इक्वेशन। sin B इज इक्वल टू क्या आएगा, QR डिवाइडेड बाय QB। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो उसने बोला है ना, ये sin का लिख दिया, cos का लिखना था ना, ये वाला मत लिखो, cos का लिखना था। देखो यहाँ पे cos लिखा है ना, तो cos का लिखो। तो cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया इसका, A, हाइपोटेनस क्या है, P है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। cos B क्या है, cos B बेस इसका RB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस QB, सेकंड इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे लिखा है दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 cos A इक्वल टू cos B। इसका मतलब AM by PA इज इक्वल टू RB by QB, बराबर है ना। साइड का रेशियो भी सेम होगा। इसको मान लो K है, तो AM इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, K टाइम्स ऑफ PA, इससे इसको मल्टीप्लाई किया। RB इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, Q टाइम्स ऑफ RB इक्वल टू K टाइम्स ऑफ QB। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी क्या निकालना था, रेशियो। तो एक काम करो, अभी क्या करना है, ये भी K के बराबर हो जाएगा। अपने को देखो इसके बीच में रिलेशन पता है, तो अभी क्या करो, PM फाइंड करो। PM का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से MA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर बराबर है। तो वैल्यू डाल दो यहाँ पे, क्या मिलेगा जी बताओ। PM स्क्वायर इज इक्वल टू PM नहीं, PM प्लस MA ना, PM प्लस MA का स्क्वायर इज इक्वल टू PA का स्क्वायर, बराबर है। PM क्या है, PM का ले लिया और ले लिया और इसमें ये प्लस A। हाँ, तो इसको राइट में भेज दो। PM स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर माइनस MA स्क्वायर, ये समझा? इसको राइट में लिया ना, समझा? तो PA को PA ही रखो और MA की जगह पे K स्क्वायर PA स्क्वायर लिख सकते हैं ना, समझा? तो यहाँ से PA स्क्वायर बाहर ले लेंगे, 1 माइनस K स्क्वायर आएगा, तो PM इज इक्वल टू अंडर रूट आएगा। ये समझा? ये थर्ड इक्वेशन हो गया। उसी तरह से अपने को ये पता है, ये नहीं पता ना, तो QR स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये क्या आएगा, QB का स्क्वायर माइनस RB का स्क्वायर। तो RB की जगह पे ये लिखना, तो अंडर रूट ऑफ QB स्क्वायर माइनस K स्क्वायर QB स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ QB स्क्वायर कॉमन है, 1 माइनस K स्क्वायर है, समझा? तो यहाँ तक देखो, फिर आएगा डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाता है।
ये इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कर लो, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 4 क्या मिलेगा जी, पीएम अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ से पी ए बाहर ले लूंगा तो अंडर रूट में 1 माइनस के स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाय, उसमें से क्यू भी बाहर ले लूंगा तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो पी ए बाई क्यू बी कहीं दिख रहा है, पी ए बाई क्यू बी क्या है, के है ना, तो ये के आ गया, समझ गया। तो इसका मतलब साइड का रेशियो लूंगा तो वैल्यू सेम आता है, समझा ना। तो प्रूफ करता है कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो दो ट्रायंगल बनाया था वो सिमिलर है, हेंस इट प्रूव्स दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये लिख लो। देख नेक्स्ट देखो 7 का फर्स्ट देखो जी, बहुत सिंपल तो है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या दिया जी 7/8। तो कॉट क्या होता है, b अपॉन p होता है ना। तो अगर एक ऐसे ट्रायंगल बना लूं, ये आपका थीटा है, तो b का वैल्यू 7 हो गया और p का वैल्यू 8 हो गया ना, b 7 और ये 8, तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, h का वैल्यू 64 प्लस 49 कितना होता है 130, 13 10 11 ना, बराबर है, ऐड करके देखो। तो फर्स्ट सॉल्व करना है आपको, तो इसमें से साइन यूज किया ना, साइन कॉस, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालो, ये p अपॉन h होता है, p का वैल्यू कितना है और h का वैल्यू 113, और कॉस थीटा भी यूज हो रहा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है जी, ये b अपॉन h होता है, तो 7 अपॉन 113, बराबर ना। तो अभी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, इसमें क्या लिखा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये डायरेक्ट वैल्यू डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू भी यूज करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, बराबर है। तो यूज कर लो, देखो ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये समझा। तो आइडेंटिटी से क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटीज होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको राइट में ले लो, तो ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इधर लिखूंगा, cos उधर लिखूंगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया, ठीक है। तो देखो इसके जगह पे साइन लिख दिया, इसके जगह पे cos लिख दिया, तो ये मिलाकर cot थीटा होता है ना, तो cot स्क्वायर थीटा हो गया, समझा। तो cot थीटा का वैल्यू दिया था, इतना करने की जरूरत नहीं है, 7 स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 49/64 आंसर है। तो देखो कितना सिंपली सॉल्व हो गया ना, ये वैल्यू डालेंगे फिर बहुत सारे एलसीएम उलसीएम लेना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा, ठीक है। अभी देखो cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू डायरेक्ट पूछा है उसने सेकंड क्वेश्चन में, cot स्क्वायर थीटा, तो cot थीटा का स्क्वायर करना है, तो 7/8 वही आंसर था ना, 49/64, ये लिख लो। तो 8 में देखो क्या बोलता है, 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, तो cot a इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा ना जी, तो ये बेस हो गया, ये हाइट परपेंडिकुलर हो गया, तो ऐसे ट्रायंगल बना लो, ये एंगल ए हो गया, तो b तुम्हारा 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 25, 5 आया ना h, ठीक है। तो 8 में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो ये प्रूफ करना है, इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये बराबर होगा, ठीक है। ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू डालने की भी जरूरत नहीं है, ये एक आइडेंटिटीज होता है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, बराबर है। तो यहाँ से sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं ना,
तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं जी, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वैल्यू डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीका है। तो यहाँ पे वैल्यू डाला है तो वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं। ये कॉट है ना, तो इसको tan के फॉर्म में लिखे, तो tan क्या होगा 3/4 हो जाएगा ना, समझा कि नहीं। तो इधर डायरेक्ट सॉल्व कर लो वैल्यू डाल के, 1 माइनस tan, तो 3/4 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर होगा। ये सॉल्व कर लो, 1 माइनस 9/16 एलसीएम 16 होगा, 1 प्लस 9/16 एलसीएम 16 होगा, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 बाय 16 डिवाइडेड बाय 16, इससे कैंसिल होगा। तो ये कितना होगा 7 डिवाइडेड बाय कितना आएगा ये 25 ना, तो 7/25 बराबर है। अभी ये चेक करना है ये इक्वल आता है कि नहीं, और राइट हैंड साइड वाला ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना, तो क्या है कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लो, कॉस ए का, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 4/5 हो गया, साइन ए कितना होगा 3/5 हो गया, डाल दो इधर, तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, 60 माइनस 9/25, ये कितना 7/25 है क्या इक्वल, दोनों इक्वल है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया ना प्रूफ, लिख लो। देखो नाइन्थ, देखो नाइन्थ में क्या है जी, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लो ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो tan ए का वैल्यू दिया है जी 1/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो √4 कितना आएगा 2 हाइपोटेनस का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। तो तुम्हें प्रूफ करना है तो साइन कॉस सी का वैल्यू चाहिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, मतलब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब ए लूंगा ए, तो ये परपेंडिकुलर होगा, यहां से ए का निकाल लो, तो ये इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू √3 है, और इसका 2 है ना, समझ में आया। तो ये जब एंगल लूंगा तो ये परपेंडिकुलर, तो 1/2 हो जाएगा। सी लूंगा cos सी, तो ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो 1/2, ये समझा। प्लस cos ए, तो cos लूंगा तो ये बेस, तो ये √3 हाइपोटेनस 2, समझा। ये साइन, तो साइन है सी ना, तो ये सी, तो ये परपेंडिकुलर √3/2, तो ये 1/4, ये हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 4/4, एलसीएम लेंगे तो 1 आया आंसर इसका। इसका सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पे सिर्फ माइनस है ना, बराबर है ना, नहीं कुछ तो और है ना, इसमें आंसर है, ये है cos ए cos सी माइनस sin ए sin ऑफ सी, बराबर है। तो cos ए का वैल्यू क्या है, cos ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, समझा, तो √3/2, ये समझा। cos सी क्या है, cos सी 1/2 माइनस साइन में sin ए, तो ये 1/2 sin सी, ये साइन, तो √3/2, ये समझा। तो अभी सॉल्व कर लो, √3/4 माइनस √3/4, 0 आया ना आंसर, चेक कर लो है। चलो लिखो फिर 10th बता दो।